तो कल हमने आपको शैशवावस्था के जो मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंट थे, ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था। और आज हम आपको पढ़ाएंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। थोड़ा कुछ चित्र के माध्यम से है, ठीक है। तो इस चित्र को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि चित्र कहा जाता है कि हमारे मानसिक पटल पे यदि चित्र स्थापित हो जाते हैं तो वो कभी जल्दी भूलता नहीं है। तो मेरा एक प्रयास है ट्रिक के माध्यम से एवं चित्र के माध्यम से समझाने का एक जो है प्रयास कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक कल्पना नामक लड़की रहती है और वह स्वार्थी है। वो क्या है? स्वार्थी है और स्वयं से प्रेम करती है। स्वयं से प्रेम करने का मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा है? अंतर्मुखी है। लेकिन उसकी जो भाभी है, भाभी अन्नू से उसकी नहीं पटती है और वह उसको उत्तम प्रकार के अपशब्द बोलती है। अब लेकिन भाभी से नहीं पटता है, तो ऐसा घरों में पाया जाता है कि भाभी से नहीं पटता है लेकिन उनके बच्चों से हमेशा प्यार रहता है, ननद लोगों को। तो यहाँ पर भी यही जो है कहानी है। जो भाभी से तो नहीं पटती है लेकिन बशर्ते उनके बच्चों से उसकी पटती है। किसकी? कल्पना की। तो उनके बच्चों को चूंकि उनके बच्चों को यह प्यार करती है तो उनके बच्चों को वो खिलौना देती है। मॉन्टेसरी वो किंडर गार्डन पद्धति से पढ़ाती है, ठीक। अपना स्तनपान कराती है और अंगूठा चुसाती है ताकि उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके, और कहती है कि तुम्हारे नेत्र हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षक है। तो ये देखा आपने, यहाँ पर जो ट्रिक भी है और कहानी भी है और चित्र भी है, तीनों के माध्यम से मैंने यही समझाने का प्रयास किया है कि शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले इनमें कल्पना शक्ति की भावना पाई जाती है, अर्थात कल्पना करते हैं शैशवावस्था। फिर उसके बाद ये स्वार्थी होते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं। तो पहली विशेषता हो गई कि स्वार्थी होते हैं। दूसरी विशेषता ये हो गई कि इनमें कल्पना पाया जाता है। तीसरी विशेषता ये हो गई कि ये स्वयं से प्रेम करते हैं। इनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। व्यक्तित्व तीन प्रकार के होते हैं, बाह्यमुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी जो व्यवहार न दिखाई दे उसे क्या बोला जाता है? अंतर्मुखी। बाह्यमुखी अर्थात जो व्यवहार हम देख रहे हैं बाहर से उसको बोला जाता है बाह्यमुखी। तो इनका व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है। इसके अलावा भाभी अनु मतलब अनुकरण द्वारा शैशवावस्था में बच्चे सीखते हैं। और सबसे सक्रिय संवेग इनमें क्या पाई जाती है? उत्तेजना पाई जाती है। तो यहाँ से दो विशेषताएं हो गया, अनु और उत्तम। उत्तम मीन्स उत्तेजना। फिर उसके बाद इसे खिलौने की आयु बोला जाता है। शैशवावस्था में बच्चे ज्यादा खेलते हैं, इसलिए इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है। और ये देखा जाए तो उत्तर शैशवावस्था में जो है मतलब लास्ट स्टेज में खिलौने की जो है ये ज्यादा खिलौने से खेलते हैं, इसलिए उत्तर शैशवावस्था को मुख्य रूप से खिलौने की आयु बोला जाता है। और यदि शैशवावस्था को देखा जाए तो यहाँ पर खिलौनों से कम खेलते हैं। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर शैशवावस्था को खिलौने की आयु बोला जाता है। फिर उसके बाद इनकी शिक्षा जो पद्धति है, शिक्षा की पद्धति जो मॉन्टेसरी और किंडर गार्डन पद्धति से जो है यदि इन्हें शिक्षा दिया जाए तो काफी कारगर सिद्ध होगा, अर्थात यह अधिक से अधिक शिक्षित हो सकेंगे। मॉन्टेसरी और किंडर गार्डन पद्धति ये एक प्रकार की ऐसी पद्धति है जो आप वर्तमान में देख रहे होंगे। प्ले ग्रुप में लकड़ी के खिलौनों से बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। प्ले ग्रुप में तमाम स्कूलों में इसी पद्धति से पढ़ाया जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं मॉन्टेसरी एवं किंडर गार्डन पद्धति। इसके अलावा कामुकता की भावना भी यहाँ पर पाई जाती है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या कामुकता की भावना शैशवावस्था में पाई जाती है? तो हाँ, पाई जाती है, क्योंकि जो है यह स्तनपान और अंगूठा चूसना कामुकता के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब है स्तनपान एवं अंगूठा चूसना किस गुण के अंतर्गत आया? कामुकता के अंतर्गत आया। फिर उसके बाद इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। और इनके नेत्र हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। इनके नेत्र हाथ पैर को प्रारंभिक शिक्षक माना गया है। ये सभी जितने भी विशेषताएं हैं सब किसी न किसी वर्ष टीटी में पूछे गए हैं, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक बार और समझ लीजिए, ठीक। इसका जो ट्रिक है, स्वार्थी, एक कल्पना लड़की रहती है जो स्वार्थी रहती है और वह स्वयं से प्रेम करती है और उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, ठीक।
और वह अपने भाभी से उसकी बिल्कुल नहीं पटती है। उसके भाभी का नाम अन्नू रहता है, वह उनको उत्तम प्रकार के अपशब्द बोलती है। इसके अलावा उनके बच्चे को प्यार करती है और उसे खिलौने देती है, मॉन्टेसरी किंडर पद्धति से पढ़ाती है, स्तनपान कराती है, अंगूठा चुसाती है ताकि उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके, और कहती है कि तुम्हारे नेत्र हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षक हैं। तो ये कहानी है छोटी सी, लेकिन फिर जो है यदि विशेषता देखा जाए तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है कि इस जो काल में बच्चे क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं, खिलौने की आयु बोला जाता है, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन पद्धति से शिक्षा इनको देनी चाहिए, और कामुकता की भावना पाई जाती है। स्तनपान एवं अंगूठा चूसना मुख्य रूप से कामुकता की भावना इनमें पाई जाती है। इसके अलावा ये अनुकरण द्वारा सीखते हैं और अधिक सक्रिय संवेग उत्तेजना पाई जाती है, और शारीरिक मानसिक विकास भी तीव्र गति से इस अवस्था में होता है, और इनके नेत्र हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षक माने जाते हैं। तो ये शैशवावस्था की मुख्य रूप से विशेषताएं रही। यहाँ पर एक उत्तेजना से संबंधित जो तथ्य है, उत्तेजना संवेग पाई जाती है लेकिन जन्म के समय पाई जाती है, और सबसे जो सक्रिय संवेग पाया जाता है वह भय पाया जाता है। सक्रिय संवेग क्या पाया जाता है इनमें? भय पाया जाता है। तो इसको याद ध्यान रखिएगा, ठीक। सक्रिय संवेग भय पाया जाता है, और जन्म के समय जो संवेग पाया जाता है वो कौन सा है? उत्तेजना पाया जाता है। तो यहाँ पर दो बातें नोट कर लीजिएगा। चलिए, ठीक है। अब आइए आपको समझाते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का काल कब से है? 6 से 12 वर्ष, ये पहले भी बता चुका था। अब यहाँ थोड़ी सी कहानी है छोटी सी, और ट्रिक भी है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, कालसैनिक जो है क्या है कि बच्चों को आनंद पूर्वक कहानी सुनाते थे। उन्होंने कहा कोलगेट एवं ब्रश। उन्होंने कौन सी अनोखी कहानी सुनाई कि कोलगेट एवं ब्रश एक अनोखा दंत मंजन है, और फ्रायड ने इसका निर्माण किया है। इसका निर्माण किसने किया है? फ्रायड ने किया है, और स्टैंग ने 10 बार इसको किया है। कौन किया है? स्टैंग ने 10 बार इसको किया है। किलपैट्रिक ने कहा इसके जैसा कोई दंत मंजन नहीं है, ठीक। कुप्पुस्वामी ने कहा इसमें दांतों में अनोखे परिवर्तन होते हैं। रास ने कहा यह सब बातें मिथ्या है। रास को ये सब बातें नहीं पसंद आई, इसलिए इन्होंने कहा कि यह सब बातें मिथ्या है। तो अब यहाँ पर कालसैनिक का स्टेटमेंट क्या है बाल्यावस्था के संदर्भ में? इन्होंने कहा कि बच्चों को आनंद पूर्वक कहानी सुनाकर तब शिक्षा देनी चाहिए, ठीक। बच्चों को मतलब बाल्यावस्था में ऐसी शिक्षा हो जो आनंद पूर्वक आनंददायी शिक्षा हो। ऐसा किसने कहा? कालसैनिक ने कहा। फिर उसके बाद कोलगेट मतलब कोल एवं ब्रूस। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था के विषय में कहा कि यह एक अनोखा काल है। यह एक अनोखा काल इसलिए है कि इसके व्यवहार को कोई भी नहीं समझ पाता है, न माता पिता समझ पाते हैं, न कोई बड़े इसको समझ पाते हैं। तो इसलिए कोल एवं ब्रूस ने इसको क्या कहा कि बाल्यावस्था एक अनोखा काल है। फ्रायड ने कहा कि यह एक निर्माणकारी काल है। फ्रायड ने क्या कहा कि यह एक निर्माणकारी काल है। स्टैंग ने क्या कहा? स्टैंग ने कहा कि ऐसा कोई खेल नहीं है जो 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। तो ये किसका स्टेटमेंट है? स्टैंग का, कि ऐसा कोई खेल नहीं है जो 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। किलपैट्रिक ने कहा कि इसके जैसा कोई दंत मंजन नहीं है, अर्थात यह अपने दंत मंजन जो कोलगेट ब्रश है यह जो है सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात इसके प्रतिद्वंदिता में कोई दंत मंजन नहीं है। तो किलपैट्रिक ने कहा कि बाल्यावस्था एक प्रतिद्वंदिता का काल है। कुप्पुस्वामी ने कहा इस अवस्था में अर्थात बाल्यावस्था में अनोखे परिवर्तन होते हैं। ऐसा किसने कहा? कुप्पुस्वामी ने कहा। रास ने कहा कि यह एक मिथ्या काल है। यह क्या है? एक मिथ्या काल है। कौन मिथ्या काल है? बाल्यावस्था एक मिथ्या का काल है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7
7 मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंट है बाल्यावस्था के प्रथम भाग में। चलिए अब आते हैं, देखते हैं। इसके पहले हमने आपको ट्रिक बताया था, अब उस ट्रिक के अनुसार किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था वो समझे। कार्ल सैनिक ने कहा था कि बालकों को आनंद प्रदान करने वाली सरल नैतिक कहानी के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। इन्होंने क्या कहा था कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। फ्रायड ने कहा कि यह निर्माणकारी काल है। फ्रायड ने क्या कहा कि यह एक निर्माणकारी काल है। फिर उसके बाद स्टैंग ने कहा कि ऐसा कोई खेल नहीं है जो 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। किलपैट्रिक ने कहा कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल कहा जाता है। इसके अलावा कुप्पू स्वामी ने कहा कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक, रास ने कहा कि बाल्यावस्था एक मिथ्या परिपक्वता का काल है, अर्थात इस काल में बच्चा क्या होता है, परिपक्व नहीं होता है। ऐसा किसने कहा? रास ने। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब आते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं के विषय में। इसमें भी छोटी सी कहानी है ट्रिक के माध्यम से। लवकुश को आप लोग जानते होंगे। लवकुश कौन थे? श्री रामचंद्र जी के पुत्र थे, जिन्हें हम लोग भगवान मानते हैं, और राम के पिता का नाम दशरथ था। तो लवकुश क्या करते थे कि अपनी अवस्था के पूर्व बहुत से निर्माणकारी कार्य करते थे, अर्थात वो जब छोटे थे तो बहुत तेज थे, मतलब निर्माणकारी कार्य, रचनात्मक कार्य करते थे। लेकिन उनमें निगेटिव चीज भी पाई जाती थी। वह झूठ बहुत बोलते थे। दोनों लोग झूठ बहुत बोलते थे, चोरी करते थे, समूह बना के खूब घूमते थे, दिन भर खेलते थे, पर अपने पिता राम की तरह सामाजिक कार्य भी करते थे। मूर्त चिंतन करते थे। मूर्त चिंतन मतलब जो दिखाई दे सामने, जब जो कोई चीज दिखाई देती है तो जब हम उसको देखकर चिंतन करते हैं तो उसको बोला जाता है मूर्त चिंतन। तो मूर्त चिंतन करते थे। उनके दादा कौन थे? दशरथ थे। रोज उन्हें मिथ्या अनोखी कहानी सुनाते थे। वो इसलिए कहानी सुनाते थे मिथ्या कि ताकि हमारे जो पुत्र के पुत्र हैं, सुपौत्र हैं, जो वो सुधर सकें। तो वो रोज मिथ्या अनोखी कहानी उनको सुनाते थे। वह ज्ञान देते थे कि अच्छी चीजों का संग्रह करो। जाहिर सी बात है, दादाजी लोग जो है ऐसी कहानियां सुनाते हैं ताकि हम लोग जो है सुधर सकें। तो उन्होंने भी कहा कि अच्छी चीजों का संग्रह करो, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करो, संवेगों पर नियंत्रण रखो, विद्यालय जाओ, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ो और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित न हो। तो यहाँ पर ये छोटी सी कहानी है और इस छोटी सी कहानी में सारी विशेषताएं समाहित है। तो जैसे पहली विशेषता देख लीजिए, पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ पे पूर्व बहुत से निर्माणकारी कार्य करता था। ये क्या हो गया? पूर्व बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था मतलब 6 से 9 वर्ष। फिर उसके बाद इस अवस्था में बालक क्या करता है? झूठ बोलता है, चोरी करता है, समूह बना के रहता है, घूमना उसको बहुत अच्छा लगता है और खूब खेलता है। ये बाल्यावस्था की जो है ये विशेषताएं मुख्य रूप से क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, समूह बना के रखना, घूमना और अत्यधिक खेलना। इसके अलावा सामाजिक कार्य भी करते हैं। जैसे बालकों को आप देखते होंगे कि विवाह समारोह में वह पानी जो है लोगों को परोसने में उनको अच्छा लगता है, खाना देने में अच्छा लगता है। वैवाहिक समारोह में अधिकतर आप लोग देखते होंगे। तो कहने का मतलब है सामाजिक कार्य में यह रुचि लेते हैं। मूर्त चिंतन अर्थात किसी चीज को देखकर यह चिंतन करते हैं। मिथ्या परिपक्वता का काल मतलब यह इस काल में बच्चे जो है बालक परिपक्व नहीं होते हैं। यह एक अनोखा काल है। अनोखा काल का मतलब स्टेटमेंट भी मनोवैज्ञानिकों का रहा कि अनोखा काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके व्यवहार को कोई समझ नहीं पाता है। संग्रह की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। आप देखते होंगे कि बालक क्या करता है, जैसे माचिस की डिब्बी के ऊपर है उसको संग्रह करता है, ताश के पत्तों का संग्रह करता है, उसको ये सब संग्रह करना अच्छा लगता है। स्टिकर संग्रह करता है, तो संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा मतलब अपने मित्रों से आगे बढ़ने की हमेशा ये कोशिश करता है कि नहीं हमारे जैसा कोई न हो। यह जो है बालकों की मुख्य रूप से विशेषताएं हुई। प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती है क्योंकि ये इसी अवस्था में विद्यालय की ओर जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, इसलिए इसे विद्यालय भी बोला जाता है। संवेगों पर नियंत्रण रहता है, अर्थात
क्षणिक गुस्सा होंगे, फिर उनका गुस्सा शांत हो जाता है। तो कहने का मतलब संवेगों पर इनका नियंत्रण होता है। इनकी आयु को गंदी आयु भी कहा जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि झूठ, चोरी, समूह, घूमना, खेलना, ये सब क्या है, गंदी चीजें हैं, तो इनकी आयु को गंदी आयु भी कहा जाता है। इसके अलावा विपरीत लिंग के प्रति इनका कोई आकर्षण नहीं होता है। ये मुख्य रूप से इनकी विशेषताएं हैं। और ये जितनी भी विशेषताएं हैं वो किसी न किसी टीटी परीक्षा में, सीटेट परीक्षा में, सुपर टेट परीक्षा में वो पूछे गए हैं, और हम प्रश्नों के माध्यम से ही पूरी विशेषताएं जो है हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। तो प्रश्नों के माध्यम से हमने इसे जो है इस पाठ्यक्रम को तैयार किया है और उसी अनुसार पढ़ाते भी हैं, ताकि जो है हम हमारे जो पढ़ाए हुए जो तथ्यों से आपको अधिक से अधिक प्रश्न आपके टीईटी परीक्षा में मिल सके। ठीक, और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम बनते हैं, चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो, वो जो है प्रश्नों के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाता है। जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उस हिसाब से उसका पाठ्यक्रम होगा। और जब इस तरह से हम जो है बना के जब पढ़ेंगे तो अधिक से अधिक प्रश्न हमको जो है परीक्षाओं में मिलेंगे। हमारी बुक से आपको बता दूं कि 27 प्रश्न जो पिछले जो टीईटी हुआ था उसमें हमारी बुक से 27 प्रश्न फंसे थे, और हमारे बुक का नाम है ट्रिकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, आप जो अकाउंट पे चले जाइए, सारे बुक एजेंसी पे है, कृष्णा बुक, राधा बुक डिपो, मौर्या बुक डिपो, इसके अलावा बलिया में भी है, यूनिवर्सल में है, रोहित बुक डिपो पे है, जौनपुर में भी हमारी किताबें हैं, इसके अलावा चकिया में यूनिवर्सल में है, इसके अलावा आपका जो है आजमगढ़ में भी है हमारी बुक, सोनभद्र में भी है। ठीक, तो कई जगहों पर सारे जो है क्षेत्रों में हमारी बुक किताबें जो है पहुंच गई हैं। और यदि आपको ये पसंद आता है तो आप हमारे बुक के माध्यम से, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप हमारा वीडियो देखिए और बुक के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और जो चीज़ें एकदम आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वही हमारे बुक में आपको मिलेगा। और एकदम सरलतम लैंग्वेज में है। बाल मनोविज्ञान बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको बाल मनोविज्ञान अच्छी प्रकार से समझ में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेट में जो कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा सुपर टेट में आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप कर सकें। यही मेरा मेन उद्देश्य है। तो आशा करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बुक के बारे में लोगों को बताइए, हमारे वीडियो के बारे में बताइए। ठीक, और फिर हमारा यदि मेहनत सफल हुआ तो हम आपका जो है तहे दिल से शुक्रिया करेंगे, और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्द से जल्द प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हों। हमारे कई पढ़ाए हुए लड़के, करीब 250-300 लड़के, 300 लड़के हैं जो विभिन्न प्रकार के बैचों में हमने उनको पढ़ाया है, और आज प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छी प्रकार से काम कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जो है वहाँ पर जो है बच्चों को भी वह सुधार रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो है जब आ जाएं तो आपका जो असली कार्य तो उस समय शुरू होता है जब आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हो जाते हैं। और जो शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां हैं उसको जो है हमको जो है आए दिन कम करना है। तो ऐसे ही आप लोगों से भी आशा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी टेट परीक्षा में और मुख्य रूप से सुपर टेट परीक्षा में सफल हो और जल्द से जल्द प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में तैनात हो। धन्यवाद।